समय बदला, युग बदला और बदल गया मनोरंजन का साधन। ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी और कलर टीवी से केबल टीवी और केबल टीवी पर धुआंधार चैनलों की भरमार। इन सबों के बीच गुम हो गई रेडियो की आवाज़। कभी ग्रामीण जनता की किसानी की समस्या हो या फिर फौजी भाइयों की गानों की फरमाइश, रेडियो पर अपना नाम सुनकर लोग खुशी से झूम उठते थे। कई वर्षों के बाद रेडियो की वापसी कराई एफएम ने और भागलपुर शहर भी इससे अछूता नहीं रहा। आज से 7 वर्ष पूर्व रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम की नींव भागलपुर में पड़ी। उतार चढ़ाव के बीच 7 वर्षों का सफ़र कैसा रहा, हम सीधे बात करते हैं स्टेशन हेड संदीप पांडे से। हाँ सर, किस तरह का ये जो सफ़र रहा पिछले 7 वर्षों का, उसको किस तरह से लेते हैं? सफ़र तो हमारा काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन हमने तटस्थता से ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया और फाइनली हम लोग रेडियो चला रहे हैं और आज हमारा 7 साल पूरा हुआ। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। साथ ही यहाँ के जनता जो भी हमारे लिसनर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, उनका भी सहयोग बहुत रहा। हमारे जो भी सपोर्टिंग लोग हैं, हमारे आरजेज इम्तियाज़ खान, हमारे प्रभात रॉय मार्केटिंग वो देखते हैं, तो इन सबों का भी एफर्ट है बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग ये रेडियो चला पा रहे हैं और आज 7वां साल पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू। 7 वर्ष कामयाबी के 7 वर्ष, संघर्ष के 7 वर्ष, और इन 7 वर्षों में कुछ कटु अनुभव भी आपने महसूस किए होंगे। क्या कटु अनुभव थे वैसे? वैसे कुछ खास नहीं कटु हमारा अनुभव रहा है। मतलब बस हमारे लिए क्या है कि रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पीने वाली बात है हमारे लिए। हम मार्केट से हमारा सपोर्ट मिलता रहता है तो हम रेडियो सर्वाइव करा पाएंगे। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा है वैसे, और कोई ज़्यादा हमें टेक्निकल या सोशल प्रॉब्लम नहीं आया अब तक। तो यहाँ पर जो स्टेशन हेड हैं उनका साफ मानना है कि कोई उस तरह का उनको टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आया और कामयाबी के ये उन्होंने 7 वर्ष पूरे किए हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ जी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का यह सफ़र रहा। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये रेडियो के लिए, जो भी फॉर्म भरना या जो भी 2005 से हम लोग इसके लिए लगे हुए थे और 5 साल हम लोगों को लाइसेंस मिलने में लगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने, संदीप पांडे ने और हमारे जो संस्था के हेड हैं सुभाष पांडे जी, वो, और 5 सालों के बाद उतनी कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों को लाइसेंस मिला तो लगा नहीं अब कुछ करना है और शहर के लिए भी कुछ करना है, और हम लोगों ने किया, स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से चलाया। और 2012 में हम लोगों ने 1 अप्रैल 2012 से हम लोग लाइव स्टार्ट किया। वैसे हमारा अक्टूबर 2011 में ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम लोग तब टेस्ट सिग्नल चलाते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2012 अप्रैल से इसका लाइव प्रसारण स्टार्ट किया और अभी बस सब ठीक है, चल ही रहा है। आगे भी है कि आप लोगों का सपोर्ट मिला, जनता का सपोर्ट मिला, तो हम लोग ये चलाते रहेंगे। 7 वर्ष, इन 7 वर्षों में शुरुआती दौर ऐसे आते हैं कि लोग आपको जिस ढंग से आपको उम्मीद रहती है वो उस ढंग से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आज किस तरह महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो हम लोग सोचते थे पता नहीं ये कैसे चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ रेडियो और टीवी जो भी हैं एडवर्टीज़मेंट पे ही निर्भर है। तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। जगह हमारा छोटा है, लेकिन हम लोग एक नया चीज़ यहाँ पे लेके आए हैं और सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अभी थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब जो भी होता है हम लोगों को, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कुछ सामान अपग्रेड करना रहा, कुछ नया लेना रहा, कभी एंटीना ख़राब हो गया या जो भी हुआ, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी है, तो हम लोग अभी इसको और डेवलप करने में लगे हुए हैं और जनता का सहयोग चाहिए होगा और जो यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं उनका भी सहयोग चाहिए होगा। भागलपुर की आवाज़ बने हैं रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम। हम सीधे चलते हैं लाइव रूम में और वहाँ आरजे जो हैं वो उनका क्या एक्टिविटीज हो रहा है हम वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को आज जो वर्षगांठ है उसकी बधाई देता हूँ। अगर आप अभी बोलो तो सच में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस है हम लोगों का यहाँ पे और हमारे दोनों बॉसेस बहुत सपोर्टिव हैं। हमें बताते हैं हमारी जो किस तरीके से हमें शो प्रेजेंट करना चाहिए, क्या गलतियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अभी का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा मतलब
कुछ लोग को ऐसा लगता है कि यार चलो क्या रेडियो लेकिन आपको पता है बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं हमारे जो कि अगर रेडियो नहीं सुनते हैं तो उनके दिन की शुरुआत बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारे साथ आज हम जो शो कर रहे हैं वो हमारी मॉर्निंग के आरजे हैं, आरजे अनु, और हम दोनों कॉकटेल आर्म यानी कि 1 से 4 हमारा आफ्टरनून का शो चलता है। तो हम आरजे, मैं आरजे प्रिया त्रिशा हूँ और ये आरजे प्रिया है। तो हमारा शो इस तरीके से चलता है। यहाँ पे सारे शो का जो शेड्यूल है वो बना हुआ है। जैसे सुबह 7 से 10 आरजे अनु, आरजे नितिश रहते हैं, फिर 10 से 1 जो है आरजे नेहा रहती हैं, देन फिर हमारा 1 से 4 होता है यानी कि मेरा आरजे त्रिशा का और आरजे प्रिया का। उसके बाद 4 से 7 का जो है आरजे केशव और आरजे आदर्श करते हैं। तो प्रिया जी, आप भी लगातार काम कर रही हैं, कैसा अनुभव रहा है पिछले वर्षों का? बहुत ज़्यादा अच्छा, और एग्जैक्टली यहाँ आकर के आपको पता चलता है कि दुनिया और भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब आप डायरेक्टली अपने आवाज़ के थ्रू पब्लिक से जुड़ते हैं, आपको पता चलता है कि लोग आपको कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि उनसे बात करने से पता चलता है कि सिर्फ आवाज़ एक चीज़ है जो दूसरे तक पहुँचती है, और यहाँ बैठने के बाद आप बहुत दूर दूर तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, एंड देन आपको सबका प्यार मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है। और एग्जैक्टली ये बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पर आके एग्जैक्टली सारी टेंशन्स फ्री हो जाती है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा टेंस होती हूँ और अगर यहाँ पर आकर 3 घंटे का जो हमारा शो होता है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, एंड सारी टेंशन्स भूल जाती हूँ, एंड देन बहुत ही माइंड फ्री होकर के मैं घर जाती हूँ, एंड एग्जैक्टली काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर का पर्सनली, एंड एग्जैक्टली यहाँ पर 7 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है हमारा रेडियो एक्टिव, एंड हमारा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। भागलपुर के लोग खुद का टेंशन दूर करते हैं, उनको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको टेंशन से मुक्त करना हो, तो इनका भी उसका भी प्रयास रेडियो एक्टिव 90.4 FM करता है। सीनियर आरजे अन्नू जी हैं, किस तरह का माहौल रहता है और किस तरह आप लोग इसको हैंडल करती हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सीनियर आरजे नहीं हूँ ये सारे मेरे को होस्ट हैं और सभी हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमारा शेड्यूल अलग अलग होता है। और मैं सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारा जो ये काम होता है, हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और जब उन्हें अच्छा लगता है तो मैं आपको सच्ची बताऊं दिल से बहुत खुशी मिलती है और उनकी दुआएँ भी मिलती है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें कहा भी जाता है, जैसे कि आरजे त्रिशा को कहा गया, ये अपने शो पर एक भाभी जी का रोल करती हैं, ओके। तो इन्हें एक आंटी मिली थी, वो बोली थी भाई तुम तो हमेशा भाभी जी की ही जो कॉपी है वो करते, कभी आंटियों की तो कॉपी किया करो, हम आंटी लोग भी तुम्हारे शो सुनते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो लिसनर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं हमसे, गानों के साथ साथ जो कैरेक्टर्स हैं उनके डिमांड भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप बोल सकते हो कि मतलब कनेक्ट अगर किसी एक से भी हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए, कि कोई एक लिसनर आकर कह रहा है कि मैम अगर आपका शो नहीं सुन पाता तो मतलब दिन ही गुजरता है तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम तीनों मिलकर इतना एंटरटेन कर रहे हैं और खुद में हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, तो लिसनर्स कितना एंजॉय करते होंगे। मैं आपको बता दूं कि इनका नाम मैंने छुंदरी रखा आज बहुत सारी चीजें यहाँ पर पब्लिक की जा रही है, और हमारे शो पे मैं हमेशा प्रिया की खींचातानी करती हूँ, जो कि आज इसको बहुत पसंद आता, और मैं इनको बोली आज पी लिया और इनके लिए जो गाना है हमेशा पी लिया रे बप्पा पी लिया, मतलब आज सब कुछ पब्लिक हो रहा है। तो मैं इनका नाम अनाउंस करना चाहूंगी, और इनका नाम है द चपर चपर क्वीन। वो तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ये अपनी अगर शुरू हो गई तो ये इनका बड़बड़ाना कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो 18 अप्रैल को भागलपुर में दूसरे चरण में चुनाव है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव को लेकर मैं हमेशा कहूँगी कि लोग जब भी जागरूक तौर पर पहचान करते हैं, जागरूकता देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत अहम रोल होता है। तो इसलिए हमेशा किसी के दबाव में आकर बिल्कुल आपको या फिर आपको कोई कुछ हेल्प कर रहा है तो ये नहीं कहना है कि हाँ भाई मैं आपका हेल्प करूँगा, लेकिन आप पूरी जर्नी को देखें और उसके बाद आप बिल्कुल अपना वोट, कीमती वोट दें। ऐसा नहीं कि हमारे लिए तो हमारी सरकार ने कुछ की नहीं है, मैं क्यों वोट दूँ, ऐसा फीलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका एक मतदान बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से जो FM रेडियो भागलपुर की रेडियो एक्टिव की टीम है 90.4 FM की, वो पूरी टीम जो लगातार पिछले 7 वर्षों से बिना रुके बिना थके काम कर रही है और लगातार भागलपुर सहित आसपास के ज़िले के लोगों को अपने प्रसारण के माध्यम से फिर से रेडियो की दुनिया में वापस ला रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी भागलपुर।